नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज जुलाई की 9 तारीख है और हमारे यहाँ तो जैसे बरसातें कहीं रूठ सी गई हैं। तो रात को थोड़ी से हल्के फुल्के छींटे पड़े थे, ज़्यादा नहीं हुए। तो होप तो थी कि बारिश आ जाए, पर काफ़ी दिनों पहले एक बारिश हुई थी। तो अब देखो इंतज़ार है बरसातों का। पर जिन मेरे भाई बहनों के खूब सारी बरसातें हो रही हैं, तो वो मेरे भाई बहन खूब सारी कटिंग लगा सकते हैं और एयर लेयरिंग कर सकते हैं, या फिर लेयरिंग कर सकते हैं, या फिर प्लांट्स नर्सरी से लेके लगा सकते हैं, या खुद तैयार किए हों तो वो रूट्स के साथ वो प्लांट्स लगा सकते हैं। तो इस टाइम जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि बरसातों के टाइम में जब नदियों में पानी आता है, जहाँ छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, जहाँ खड्डे वगैरह भी जिनको कहा जाता है हिमाचल और पंजाब में, तो कई सारी जगहों में और भी कहते होंगे, तो उनमें आजकल क्या होता है कि मिट्टी जो बह के आई होती है, तो किनारों पे जो रेत होती है, मिट्टी वाली रेत, जो कि जैसे घर वगैरह बनाते हैं ना, उसमें वो अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि मिट्टी होती है साथ में। तो वो मिट्टी मिली जो रेत होती है किनारों पे आई होती है, तो वो प्लांट्स के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। तो जिन मेरे भाई बहनों के आसपास नदी जहाँ छोटे मोटे ऐसे नाले होते हैं जिनमें बारिश का पानी आता है, गंदा पानी नहीं, बारिश का जैसे पानी आता है, कई जगहों में ऐसे नाले नाम बोला होता है पर वो बारिशों का पानी आता है, तो उनके किनारे जैसे वो जैसे रेत मिट्टी आती है, तो वो आपके गार्डन में बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल हो सकती है और सब तरह के प्लांट्स उनमें बहुत अच्छे से चलते हैं। तो चलिए, ये तो एक जानकारी होगी और आप सबको ये जानकारी होगी। आज मैं ये फूल आपको दिखा नहीं रही हूँ, आज मैं ये बताऊँगी कि इन फूलों को जो इनकी मिट्टी बनाई गई है वो घर में मैंने जो तैयार की है, तो किस तरह से आप वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करके प्लांट्स के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो जिस चीज़ में मैंने लगाया है वो भी बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है, तो वो वेस्ट मटेरियल मेरे काम आ गया और आपको आइडिया मिल जाता है, तो आप भी उसका इस्तेमाल अपने गार्डन में कर सकते हैं। तो मैं ये कुछ चीज़ आपको ऐसे निकाल के बताती हूँ, ऐसे पता नहीं चलेगा आपको। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ये फूल देखिए कितने अच्छे से आए हैं। और ये मैंने किसमें लगा रखे हुए हैं, अभी तो ढेरों सारे इसमें बर्ड्स बनी हुई हैं और कितने दिनों से ये खिल रहे हैं। ये देखिए कितने दिनों से, बहुत दिनों से ये खिल रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इसमें क्या इस्तेमाल किया। ये मेरे जो डिब्बा थर्मोकोल का, ये आप देख रहे हैं, ये एक अच्छा डिब्बा भी नहीं था, कोई चीज़ मेरे पैकिंग का था, ये कुछ सामान इसमें आया था, तो नीचे पैकिंग का था, ये भी टूटा फूटा था। ये आप देख रहे हैं, ये अच्छी हालत में भी नहीं था, कहीं से ठीक था और कहीं से अच्छी हालत में नहीं था। फिर मैंने ये चारों तरफ इसके, ये जो अभी मैं इसको दिखा नहीं सकती नीचे से, ये पूरा यहाँ तक गत्ते में, जो गत्ता होता है ना, उसमें नीचे ये इसके डिब्बे के लगा हुआ था, और डिब्बा कई जगहों से ये टूटा फूटा है। फिर मैंने इसमें ये वेस्ट मटेरियल जो ये पॉली बैग होते हैं, ये डाल के थोड़े से इसमें ये एक दो जगह में ये इधर होल बना दिए, होल कर दिए इसमें, ताकि जो पॉली बैग में पानी रुके और वो नीचे बह जाए। तो ये तो हुआ हमारे डिब्बे का इस्तेमाल। तो इस तरह से अगर आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आती है, उसकी ये पैकिंग होती है, तो वेस्ट मटेरियल है, तो इसको तो हम वैसे भी फेंकेंगे, और इसमें हम फिर ये पॉली बैग लगा के इस तरह से ये एक प्लांटर वेस्ट मटेरियल से तैयार कर सकते हैं। तो ये देखा, ये तो हो गया इसकी बात। और अब मैं मिट्टी की बात बताऊंगी। मिट्टी जो मैंने इस्तेमाल की है, तो आपको याद होगा, जो कई मेरे भाई बहन पूछते हैं कि मिट्टी की आप इसकी रेशो बताओ, आप क्या डालते हो, वो तो मैं बताती हूँ, पर मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो आप वीडियो नंबर 187 मेरा देख सकते हैं, हाउ टू मेक कंपोस्ट, जो कि मैंने 4/11/2016 को बनाया था। 4 नवंबर को मैंने वो जो वीडियो बनाया था कंपोस्ट बनाने का। तो आपको पता ही होगा, जिन मेरे भाई बहनों ने वो देखा होगा, तो मैं वो अभी भी वो टैंकी दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से बनाया था। 187 देख सकते हैं।
और फिर बीच में जब मैंने उस पर प्लांट्स वगैरह कुछ लगाए थे तो वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद अभी वीडियो नंबर 395 जो मैंने 11/5/2017 को डाला है, तो ये मई महीने में, तो इसमें मैंने उस तैयार कंपोस्ट जो बताया है, तो करीब 6 महीने का टाइम हो गया और इतनी अच्छी वो, उसको मैं मिट्टी के तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ। उसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया, जैसे मैंने उसको निकाला वैसे ही मिट्टी के तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। तो मेरे बहन भाई जिनके कूड़ा कचरा जैसे वेस्ट मटेरियल किचन का होता है, तो उसको बिल्कुल भी फेंके नहीं, तो इस तरह से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं। तो अभी मैं कुछ दिखाती हूँ। ये आपको इस टैंकी की याद आ गई होगी और ये कूड़ा कचरा आपको याद आ गया होगा। तो जो मैंने वीडियो नंबर 187 डाला था और पहले वो देखें, उसके बाद 395, तो 395 में आपको याद होगा मैंने ये निशान लगाया ना, यहाँ इतनी थोड़ी सी मिट्टी छोड़ी थी, ये इतनी सी मिट्टी छोड़ी थी ताकि कोई बेल मैं इस पर लगा सकूँ। जब मैंने वो लगाई थी पर वो सूख गई थी बाद में, क्योंकि वो मिट्टी टिक नहीं पाई थी। यहाँ से पूरा मैंने जो है, जो तैयार ये जैसे ये वेस्ट मटेरियल मैं डालती हूँ ना किचन का, पूरा फ्रूट के और सब्जियों के छिलके वगैरह ये सब भरती हूँ। तो ये मैंने जब पूरा निकाल लिया था 6 महीने के बाद, तो वो उसमें मैंने दिखाई भी हुई है, कंपोस्ट बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई है। तो फिर क्या हुआ कि मिट्टी को जब ये ड्रम इतना खाली हो गया पूरा, इतनी सी मिट्टी को सहारा नहीं मिला, तो वो लुढ़क गई नीचे को। अब लुढ़क गई तो मैं सोचूं कि अब मैं इसमें कुछ लगा नहीं सकती, क्योंकि जब तक मेरा ड्रम ये भर नहीं जाता, तो अभी भी इतना खाली है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं लेट हो जाऊंगी। अब जब इतना ड्रम भर गया तो ये देखा आलू पड़ा है, इधर भी वेस्ट मटेरियल है। तो ये मिट्टी जो ऐसे फैलती जा रही थी, थोड़ी सी थी, और एक वो कोई चूहा आ गया है गार्डन में, उसने मिट्टी ऐसे पूरी यहाँ तक ऐसे फैला दी। फिर मैंने ये ढक्कन लगा दिया ताकि ये वेस्ट मटेरियल मेरा अब उधर को ना जाए। तो ये फिर मैंने कुछ दिन पहले ये सीड उसमें थोड़ी सी मिट्टी में डाल दिए थे, तो ये इस तरह से प्लांट्स हो रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं जो वेस्ट मटेरियल मेरे किचन का, ये इतना भर गया है, अभी और भरने की जगह होगी। तो फिर मैं इसको भर के मिट्टी डाल के कोई प्लांट्स लगा दूंगी हल्के फुल्के, ताकि वो भी चलते रहें और ये मेरा वेस्ट मटेरियल जो है मिट्टी बन जाए। तो आपने वीडियो नंबर जो 187 में देखा होगा, जो साइड में मैंने जब ये कूड़ा भर गया था उसमें ऊपर मिट्टी डाली थी, तो उसी वही मिट्टी है, और उसके अलावा मैंने और कोई मिट्टी नहीं डाली। जब ये निकाला था यहाँ से 395 वीडियो में इसको निकाला था, अब मैं उसी मिट्टी को जो कंपोस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, उसी को मैं अब मिट्टी के तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ, और बहुत अच्छे बढ़िया रिज़ल्ट हैं उसके। और ज़रूरी नहीं कि ये जब आपका कूड़ा कचरा भर जाता है तो आप इस पे प्लांट्स लगाएं, वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है 187 में। आपका जैसा मन करे, तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। तो मेरे बहुत सारे बहन भाइयों ने पूछा है कि इसमें जो आपने होल कर रखा हुआ है कि नहीं। आज भी एक किसी मेरे भाई ने पूछा, तो मुझे जवाब देना बहुत मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि काफ़ी सालों पहले ये जो 2 टैंकी मैंने मंगवाई थी, तो उस टाइम मैंने प्लांट्स लगाने के उससे मंगवाई थी, और या फिर मैंने सोचा था कि अगर पानी की ज़रूरत होगी तो पानी मैं स्टोर कर लूँगी। तो मैंने फिर टैंकी वाले को बोला था कि साइड में कहीं एक छोटा सा होल कर देना, तो उसने स्क्रू ड्राइवर से कहीं छोटा सा किया होगा। और मैंने जब ये खाद यहाँ से निकलवाई थी पूरी कंपोस्ट, मुझे तो कहीं दिखा नहीं है। पर यह है कि जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसमें से निकलना शुरू होता है पानी जो है टैंकी से नीचे आता है, ज़्यादा होता है। तो जब मैं इन प्लांट्स को पानी देती हूँ तो मैं बहुत हल्का थोड़ा पानी देती हूँ, ताकि बस इनकी रूट्स तक ही पानी जो है जा पाए। और ये भी जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये भी सड़े गले कूड़े कचरे की बस वही साइकिल चलता रहता है, मिट्टी निकलती रहती है। और कुछ मिट्टी और गोबर की खाद मैं मिक्स कर देती हूँ इस कूड़े के ऊपर, थोड़ा जब और ये भर जाएगा। और साइड में मैं थोड़े प्लांट्स लगाने की ये कर दिया है। तो ये देखिए ये कितने अच्छे से चल रहे हैं। और ये इस ड्रम में भी लगाए हुए हैं, तो ये तुरई की बेल चल रही है, ये आप देख रहे हैं तुरई की। और
ये साइड में मैंने थोड़ा सा ये पुदीना डंडियाँ लगा दी थी खाली। और ये मेरी लौकी की बेल ये चल रही है इस तरह से। तो ये सब जो घर की बनाई मिट्टी। तो मेरी किसी बहन ने पूछा था कि अपनी वो भिंडी के बारे में बताएं। भिंडी में ये जो मिट्टी है, और उन्होंने पूछा था किसी ने कि आप अपनी कंपोस्ट का आपने क्या किया। तो कंपोस्ट जो मैंने वो निकाली थी, कंपोस्ट कह लो चाहे मिट्टी कह लो, उनमें मैंने एक्स्ट्रा मिट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलाई है। तो ये इन लिफाफों में, जैसे मेरे पास ये पॉली बैग खाली होते हैं, इनमें मैंने भर दी है ये, और इसी में मैंने प्लांट्स लगा दिए हैं। तो जब मैंने वो मिट्टी बनाई थी, कंपोस्ट बनाई थी, सॉरी जब वेस्ट मटेरियल डाला था, तो उसमें मैंने जो है जब उस मिट्टी में मैंने गोबर की खाद और मिट्टी और थोड़ी सी रेत भी मिक्स कर दी थी। तो बस वही है इसमें, और मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिक्स किया। तो इस तरह से ये अपने घर की मिट्टी हमारी अपनी तैयार मिट्टी है। तो आप देख लो कितने अच्छे से प्लांट्स चल रहे हैं, आपके सामने ही है ये। तो जब हम ये वेस्ट मटेरियल डालते हैं तो इस टैंकी में ज़्यादा पानी तो निकलता नहीं है, रोज़ नहीं निकलता है। जैसे बारिश का पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही जब बारिशें होंगी तो। पर जब ये इसके जो फ्रूट मैंने डाले हैं, इनका पानी जो होता है निकलता है, वो सारा इसी में ही रहता है। तो वो जो मिट्टी को है ज़्यादा उपजाऊ बना देता है। तो ये देखिए पौधे देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं। ये अभी कुछ दिन पहले मैंने ये सीड ऐसे लगा दिए थे, कितने अच्छे से हो रहे हैं। तो यही सब करना है। आपका जो भी किचन का वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे ये फ्रूट के छिलके निकलते हैं, ये सब निकलते हैं, मैं इनको कभी भी ना उल्टाती हूँ ना पलटाती हूँ। बस ऐसे रोज़ का रोज़ लाके कचरा इसी में भरती रहती हूँ। और भरने के बाद जब ये ऊपर आ जाएगा तो फिर ऐसे भी मुझे इंतज़ार करना है कंपोस्ट बनने के लिए। और जब मैं अगर थोड़ी सी मिट्टी डाल के इस पर थोड़े प्लांट्स ग्रो कर देती हूँ तो वो होते रहते हैं। तो फिर ये है कि इंतज़ार जो है वो लंबा नहीं लगता है। तो पिछली बारी जब मैंने वीडियो नंबर 187 डाला था तो उसमें मैंने फिर चेरी टमाटोज़ लगा दिए थे, और मैंने कुछ और भी जो सब्जियाँ मूली लगा दी थी, मूली के सीड लगा दिए थे। तो इतने अच्छे उनके रिज़ल्ट्स रहे। उन पे खैर मैंने ख़ास उन पे वीडियो तो नहीं बनाया था, पर बीच में किसी वीडियो में मैंने ज़रूर दिखाए थे, वो चेरी टमाटोज़ भी दिखाए थे। वो सब इसी जो है कूड़े कचरे के ऊपर जो मैंने मिट्टी डाली थी, रेत मिली और थोड़ी सी उसमें मैंने वो गोबर की खाद मिलाई थी, उसी में इतने अच्छे से वो चले। तो अगर आपके पास जैसे इस तरह का टैंक नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक का बड़ी सी बकेट ले सकते हैं, उसमें जमा कर सकते हैं, उसमें बना सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो मैं तो फिर जब ये टैंक पूरा भर जाता है, फिर मुझे कूड़े कचरे को डालने की जगह नहीं मिलती है, उसके बाद फिर मैं पॉली बैग में इनको जोड़ना शुरू करती हूँ, जहाँ मैं छोटे छोटे गमलों में भी इस तरीके से बनाना शुरू करती हूँ। तो मेरे बहुत सारे भाई बहनों ने तो मेरा बहुत बारी थैंक्स किया है कि हमने इस कूड़े का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से आपके बताए हुए तरीके के अनुसार किया। पर बहुत सारे भाई बहन मेरे ये इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि उसमें कीड़े आते हैं। तो जब ये कंपोस्ट बनने का प्रोसेस शुरू होता है तो इसमें गंदी स्मेल भी आएगी, कीड़े भी आएंगे और फंगस वगैरह भी लगती है। तो बस एक सीधी सीधी बात कहूँ कि इस कूड़े को सड़ना है अच्छे से। जब ये सड़ता है, सड़ने के बाद फिर वो हमारी जो है, चाहे तो आप मेरी तरह से मिट्टी मिला के उसको मिट्टी कह लीजिए, चाहे तो आप खाली कंपोस्ट बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए। तो ये इस तरह से बनाइए तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट रहते हैं। तो मेरा ख्याल से है आपको ये समझ आ गया होगा। और आप मेरा वीडियो नंबर 395 देख सकते हैं, उसमें 6 महीने टाइम लगा क्योंकि मैंने चेरी टमाटोज़ भी ऊपर लगाए थे और वो इतने अच्छे चल रहे थे। तो हो सकता वो अभी तक भी खूब अच्छे से चलते, क्योंकि बीच में मैं 5 दिन के लिए अप्रैल एंड में दिल्ली चली गई थी और फिर मैं ऊपर किसी को भी केयर के लिए नहीं छोड़ गई थी। 5 दिन उनको पानी नहीं मिला चेरी टमाटोज़ को, तो वो इस कारण सूख गए। अगर अभी भी वो होते तो फिर हो सकता मैं अब तक भी जो मैंने कंपोस्ट वीडियो नंबर 395 में तैयार कंपोस्ट जहाँ मिट्टी वो निकाली थी अभी तक ना निकाल पाती। तो इस तरह से अब ये मेरा ड्रम भर जाएगा, ये देख रहे हैं आप ऐसे।
तो फिर मैं और चीज़ों में फिर मैं इनको जोड़ती रहूँगी और गार्डन की खुद मिट्टी बनाऊँगी। तो अब आपको समझ लग गया होगा कि इसमें जो मेरी मिट्टी है वो पूरी जो मैंने वेस्ट मटेरियल से खुद की तैयार की हुई मिट्टी है, बस वही है, उसमें कुछ नहीं मिलाया। तो ये देखिए कितने अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो अब करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में चर्चा करूँगी। अगर आप इस तरह से वेस्ट मटेरियल से मिट्टी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। और अगर आप टैंकी में कोई होल नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं भी रख सकते हैं। तो मुझे तो कहीं साइड में उसने कहीं स्क्रू ड्राइवर से छोटा सा बनाया होगा और मुझे तो कहीं वो दिखता भी नहीं है। और कभी कभी जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो हल्का सा कभी आता है, तो जब बारिश वगैरह का ज़्यादा हो जाएगा इस टाइम से ऐसे वो निकलता नहीं है। तो इस तरह से ये मिट्टी जो बहुत उपजाऊ है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये नहीं कि आप सोचो कि नेट में लिखा है कि सही तरीके से क्या बनाना चाहिए या क्या होना चाहिए। जो काम आप एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर आपके प्लांट्स के लिए वो अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलते हैं तो वो आप उनको अपने गार्डन में उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। कोई ऐसे रूल नहीं उनके लिए बना है कि इस तरह से ही होना चाहिए तो ही अच्छा होगा, जहाँ इस तरह से होना चाहिए। तो करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको बनाना है। अगर मेरे किन्हीं भाई बहनों को बनाने में प्रॉब्लम है, उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो फिर ना बनाएं। और अगर जो मेरे भाई बहन बनाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से बना सकते हैं। शुक्रिया जी, नमस्ते।